नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका KKSPR न्यूज में। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत को विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया था, जहां गरीबी थी, भुखमरी थी और वैश्विक मंच पर हमारी कोई बात भी नहीं सुनता था। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है दोस्तों। आज भारत सिर्फ खड़ा ही नहीं है, दौड़ रहा है, और ये दौड़ है सीधे आर्थिक ताकत की। एक ऐसी होड़ जिसमें सामने खड़ा है वो देश जो सालों से खुद को महाशक्ति मानता रहा है। वो देश है चीन। जी हाँ, आज पूरी दुनिया भारत और चीन की GDP जंग को देख रही है, और भारत की बढ़ती हुई रफ्तार से कई देश चौंक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और GDP ग्रोथ रेट में हम चीन से भी तेज भाग रहे हैं। दोस्तों, आंकड़े कहते हैं कि जहां चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 4.8% की दर से बढ़ रही है, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.8 की दर से बढ़ रही है। और यही रफ्तार अगर बनी रही दोस्तों, तो अगले कुछ वर्षों में हम सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि जर्मनी, जापान जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस जंग में सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इस जंग में एक जज्बा है, एक देश की पहचान है, एक देश की आत्मा है, और एक देश की वो लड़ाई जो उसने गरीबी, बेरोजगारी और भेदभाव से खुद लड़कर जीती है। दोस्तों, चीन की ग्रोथ एक समय फास्ट थी, लेकिन वो ग्रोथ आई थी बंद फैक्ट्रियों से और सस्ते मजदूरों के बल पर। भारत की ग्रोथ रेट आ रही है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और युवाओं के आत्मबल से। जब भारत का युवा स्टार्टअप्स खड़ा करता है, जब गांव का किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव करता है, और जब रेलवे में वंदे भारत जैसे ट्रेन दौड़ती है, तब दुनिया समझ जाती है कि ये भारत अब वही नहीं रहा जो कभी ब्रिटिश गुलामी के नीचे था। यह भारत अब सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें साकार करने की कोशिश करता है। और आप सोचिए, जिस भारत को कभी पश्चिमी देश सिर्फ एक आबादी वाला बाजार मानते थे, यानी सामान बनाया और भारत में आके बेच दिया, बस बाजार मान लिया, आज वही भारत दुनिया की सबसे डिजिटल अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। चीन जहां अपने डेटा को बंद रखता है, भारत वही डेटा अपनी ताकत बना रहा है। UPI सिस्टम और डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत अब दुनिया को नेतृत्व कर रहा है। ये बात अमेरिका और यूरोप तक मानने लगे हैं। लेकिन ये कहानी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि भारत की ये तरक्की किसी दूसरे देश को गिरा करके नहीं हो रही। हम न किसी की जमीन हथियाते हैं, न किसी की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दम पर, लोकतंत्र के बल पर, संविधान के रास्ते पर, और आत्मनिर्भरता की जो भावना है उससे। यही फर्क है भारत और चीन की सोच में। चीन डराता है तो भारत भरोसा दिलाता है। और अब तो दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत में आ रहे हैं। एप्पल, टेस्ला और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, क्योंकि उन्हें भारत की जो स्थिरता है, स्किल है और जो स्टेबिलिटी है उस पे भरोसा होने लगा है। क्या कभी आपने सोचा था कि चीन से निकल करके दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है? लेकिन अब ये हकीकत हो रही है दोस्तों, और ये हकीकत भारत के परिश्रम, नीतियों और परिवर्तन की जीत है। आज जब हम ये तुलना करते हैं कि GDP में चीन कहाँ और भारत कहाँ, तो हमें आंकड़ों के पार जाकर के ये देखना होगा कि कौन सा देश मानवता को साथ लेकर के चल रहा है, और कौन सा देश पड़ोसियों के साथ मित्रता निभा रहा है, और कौन सा जो देश है अपनी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को खोए बिना आधुनिकता के रास्ते पे चल रहा है। तो आपके मन में एक ही देश का नाम आएगा, वो है भारत। तो साथियों, ये सिर्फ एक GDP की होड़ नहीं है, ये दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ वो जो नियंत्रण और डर से आगे बढ़ी है, और दूसरी तरफ वो जो लोकतंत्र और विश्वास से ऊपर उठ रही है। एक तरफ ड्रैगन है जो गुस्से में आग उगलता है, तो दूसरी तरफ भारत है जो कमल की तरह खिलता है, अपनी शांति से, गर्व से और गरिमा से। अब ये आप पर है दोस्तों कि इस आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी को हर कोने में पहुंचाने में आप क्या भूमिका निभाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि भारत की ये कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहे, या फिर वो हर मोबाइल, हर यूट्यूब स्क्रीन और हर दिल तक पहुंचे? आपका उत्तर यदि हाँ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारे भारत का नया इतिहास है जो आप और हम मिलकर के लिख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।